अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब इंट्रो ही खराब कर दिया इस लड़के ने यार। इंट्रो मैंने सोचा इतना अच्छा कर रही हूँ, इंट्रो ही खराब कर दिया। कैस्पर 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 गलती करी, इसको लेकर नहीं लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी कैस्पर के बाल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक हो गया आप लोग का फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब स्टोरी के बारे में। आप लोगों को पूरी जर्नी बताने लगी हूँ अपना, और अगर आप लोगों को उससे थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। और दूसरा ये भी बताना है कि मेरी यूट्यूब स्टोरी जानने के बाद क्या आप लोग भी अपना चैनल बनाएंगे, और मुझे आगे आप लोगों को इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा गाइड करना चाहिए कि नहीं। ठीक है जी, तो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ऐमन हसन है और मुझे शुरू से ही पैट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी तो उससे पहले मैं क्या करती थी, मेरा बेसिकली मैं जो हूँ वो इकलौती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है और कोई बहन नहीं है, और मैंने खुद ही से शुरू से स्ट्रगल करी है। मीन्स मैट्रिक के बाद से मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली मैंने टीचिंग करना स्टार्ट करी सबसे पहले, उसके बाद मैंने इंटर किया, सेकेंड ईयर किया, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करती रही, खुद ही सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करती रही। आगे जाके मैंने एक कॉल सेंटर में भी जॉब करी, जहाँ से मुझे जो है वो निकाल दिया गया था बेसिकली। तो मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही है, बट इट्स ओके यार, लाइफ है, पार्ट है, हर चीज़ होती है। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे, जब तक आप मतलब अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और कैसे आपने उस चीज़ को मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, जब मेरे सारी चीज़ें हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करती गई और आगे बढ़ती गई। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो मुझे पेट्स का तो बहुत ज़्यादा शौक है। अब अगर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा तो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करा, तो मैंने सबसे पहले एक चैनल बनाया था द कैस्पर होम के नाम से। ठीक है, अब जब वो चैनल मैंने बनाया, जब मैंने किसी को देखा, हाँ भाई लोग जो वो चैनल बना रहे कर रहे हैं, अब मेरे पास उसी टाइम पर जो है वो कैस्पर आया था और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी था, तो मैंने कहा चलो मैं चैनल बनाती हूँ। मैंने द कैस्पर होम के नाम से जो है वो चैनल बनाया। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब आप चैनल वगैरह बनाते हो, कोई अकाउंट बनाते हो, लोग प्रमोशंस के लिए आते हैं। मीन्स हमारे पास से 1000 सब्सक्राइबर्स बाय कर लें या वॉच टाइम बाय कर लें, या इस तरीके से हम आपका चैनल मोनेटाइज करके दे देंगे। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल बना रहे हो तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये गलती मैंने की थी अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर। ठीक है जी, अब आप लोग बोलते हो आपको इस सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे इधर से ही आया। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, हर चीज़ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो मैंने क्या करा कि मैंने उनसे 1000 सब्सक्राइबर्स बाय कर लिए और वॉच टाइम बाय कर लिया। मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल डेड हो गया, कोई मोनेटाइज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल डेड हो गया। मैं वीडियोस डालती थी लेकिन उसके ऊपर कोई व्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आते थे। आते थे मतलब 30-40 व्यूज़ आते थे, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। दूसरा ये कि वीडियो जो थी ना वो मैं प्रॉपर नहीं डालती थी। मतलब हमारा क्या होता है कि हम जो है ना वो जोश जोश में चैनल बना लेते हैं, जैसे कि आपने मेरा देखा और आपने चैनल बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा जोश जो है वो खत्म होता जाता है ना, तो फिर हम बोलते हैं यार क्या वीडियो बनाएं, कैसे करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर हम दूसरों को देखते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता हम कैसे करें, क्या करें। तो मैं ऐसे कंटिन्यूसली वीडियोज नहीं डालती थी। पहले मैंने व्लॉग्स डालना स्टार्ट करे। ठीक है, और शुरू से मैं चाहती थी कि मैं मतलब फेस भी मत दिखाऊं, और ऐसे ही मैं जो है ना व्लॉग्स वगैरह डालती थी। अब आप हमारी गलती क्या होती
होती है, हम जब इस तरह की चीज़ें जो है वो बाय कर लेते हैं तो उससे हमारा चैनल जो है वो डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यूट्यूब के एल्गोरिदम का पता नहीं होता। एल्गोरिदम एक नेम है, एक चीज़ है जो पूरा यूट्यूब जो है ना वो उसी के ऊपर बेस करता है, ठीक है, उसी के ऊपर चलता है पूरा यूट्यूब के पीछे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो ये देख रहा है कि हम कितनी वीडियोस डाल रहे हैं, कैसी वीडियोस डाल रहे हैं, कितनी अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है। वो आपकी वीडियोस खुद बता रही होती हैं कि किस तरह की वीडियोस आप उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हो। अच्छा जी, तो फिर जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आप लोग जा सकते हो, मेरा चैनल वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, बिल्कुल डेड पड़ा है। उसके बाद से जब मैंने ये न्यू चैनल बनाया द कैस्पर होम चैनल के नाम से, मैं उस वक्त जो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो गई थी कि यार मैंने अपनी मेहनत को खुद ज़ाया कर दिया, फेक मोनेटाइजेशन वगैरह करवा के, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, चैनल भी डेड हो जाता है और कोई भी फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि ये सारी चीज़ें फेक है, तो वो आपके चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं करेगा। तो पहली चीज जो मांगती है वो है मेहनत आपने करनी ही करनी है, ठीक है। भले अब आप जैसे कि वो व्लॉगिंग चैनल्स देखते हो, ठीक है, तो अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि व्लॉगिंग, तो देखो भाई सिर्फ व्लॉगिंग ही नहीं है, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। जो बाकी लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आप उनको देखा देखी करो, आप वो करो जो आपका दिल चाहता है, ठीक है। अब जैसे मुझे पेट्स का शौक है, मैंने पेट्स को रखा, उनका एक्सपीरियंस करा, उनसे चीजें सीखी, कैसे कैसे उनको कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनकी सिचुएशंस होती है, कैसे डील किया था, सारा कुछ मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैंने आप लोग के साथ ये सारी चीजें शेयर करना स्टार्ट करी। काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं आपको कैसे पता लगता है इन सब चीजों का। तो भाई जब आप कोई चीज रखते हो अपने पास तो आप उसको देख देख के सीख रहे होते हो, ठीक है। और मैं तो सारी चीजें अपनी खुद ही कर रही होती हूँ, मुझे अपना सारा कुछ खुद ही करना होता है, तो मैं उस चीजों से और ज्यादा सीखती हूँ और मैं आगे जो है वो आप लोग को चीजों के बारे में बताती हूँ। अच्छा, अब ये जो इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को से ना मोटिवेट हो और आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और कोई अच्छा डिसीजन लो। जैसे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मुझे फॉलो करती हैं, मुझे देखती हैं और वो मुझसे पूछती हैं कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप हमें ये लाजमी सारी चीज़ें बताओ, ठीक है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने आज आप लोग को सारी चीज़ें बतानी है। तो हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने अपना जो है वो पुराना चैनल जो है वो किस तरीके से डेड कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना नया चैनल बनाया 15 सितंबर 2023 को मैंने अपना न्यू चैनल बनाया और मैंने दोबारा से रिसर्च करनी स्टार्ट करी कैट्स के ऊपर। मुझे कैट्स, आपको पता है कैस्पर मेरे पास था, तब तक मानो मेरे पास नहीं आई थी। मानो मुझे उस साल के आधा साल गुजरने के बाद मेरे पास मानो आई थी। तो मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करी, मैंने प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह देना स्टार्ट करे, प्रोडक्ट्स खुद बाय करती थी, उसके रिव्यूज शेयर करती थी आप लोग के साथ। दूसरा ये कि कैट्स के जो भी मसले मसाइल आते थे वो आप लोग के साथ में शेयर करती थी और उस पर लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आप लोगों को भी ये होता होगा कि सामने आके वीडियो बनाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी कोई शुरू से मतलब बहुत अच्छा नहीं, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे, सेकंड वीडियो देखो तो आपको भी लगेगा ये कैसे बात कर रही है, ये कैसे बोल रही है। बट जब आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को करते जाते हो ना तो आपको समझ में आता जाता है, आप बोलते जाते हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पहले दिन से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन जाता, बनते बनते बनता है। यानी कि जो चीज़ आप डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना, तो अगर आप एक एक पत्थर भी रखते जा रहे हो तो वो आगे जाके फिर पूरा एक पहाड़ बन जाता है आगे जाके। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट डे से अगर आप एक पत्थर रखोगे वो पूरा पहाड़ बचेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर सबसे पहले रखनी है, ठीक है। दूसरा, आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है। तीसरा, आपने अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखना है। अब अगर मैं फेस की बात करूँ, आप चाहो तो आप फेस दिखा के बात कर सकते हो, आप चाहो तो आप फेस ना भी दिखाओ तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि अब ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो लोग फेस भी नहीं दिखाते हैं और उनकी वीडियोस जो है वो वायरल भी होती हैं, चैनल मोनेटाइज भी होता है और दूसरा वो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, कभी भी किसी को देखा देखी चैनल मत बनाना। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, अब मैंने जब चैनल बनाया तो उसको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बहुत आपको रियलिटी बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरा देखी देखी चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरी ही वीडियोज़ कॉपी करके अपने चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि
पूरी तो नहीं कॉपी कर रहे, बट वही बोला हुआ वही सारी चीज़ें जो है मैं जैसी वीडियो डाल रही हूँ फौरन कॉपी करके दूसरी वीडियो उनकी भी वैसे ही डल रही होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने किसी के ऊपर कुछ बोला नहीं, बट अब मेरा मानना ये है कि आप उस चीज़ के ऊपर काम करो, आपकी ऑडियंस तभी बनेगी जब आप कोई अलग काम कर रहे होगे। ठीक है, अब जैसे मैंने चैनल बनाया है तो मैं अपने चैनल के ऊपर हर चीज़ आप लोग के साथ बहुत डिटेल से शेयर कर रही होती हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं बता रही होती हूँ, झूठ नहीं बता रही होती हूँ, हर चीज़ आपको बहुत रियल बता रही होती हूँ और आप लोगों की हेल्प कर रही होती हूँ। मतलब बढ़ बढ़ के हर चीज़ के बारे में रिव्यू दे रही होती हूँ, फूड्स के बारे में बता रही होती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू दे रही होती हूँ या बाकी चीज़ों के बारे में बता रही होती हूँ, और साथ साथ आप लोग को गाइड भी कर रही होती हूँ, और वो चीज़ें गाइड करती हूँ जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ। मैं किसी का कॉपी करके या बता के या दूसरी चीज़ों को कॉपी करके मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि भाई आप तो कॉपी कर रही हैं, तो देखिए कॉपी नहीं होता। अगर आप किसी के लाजमत है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम मेरे जैसा चैनल बना के बैठे हुए हैं, अगर वो भी उसके ऊपर वीडियो डाल रहे हैं तो वो किसी का कॉपी नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप लोग वो करा करो कि मतलब कॉपी कोई नहीं करता। हाँ, ये कि टाइटल वगैरह या थंबनेल वगैरह मैच हो जाता तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ जब मैंने अपना चैनल बना लिया और मैं वीडियोस डालती गई, मैंने टारगेट रखा कि सबसे पहले मैं 50 वीडियोस डालूंगी। 50 वीडियोस जब मैं डालूंगी तब तक मैं ये भी नहीं देखूंगी कि मेरा चैनल का क्या कहते हैं वॉच टाइम कंप्लीट हुआ या 500 या 1000 जो है वो सब्सक्राइबर्स की नीड होती है वो कंप्लीट हुआ या नहीं, क्योंकि इस चीज़ के अंदर मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रो रहे थे क्योंकि उनके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते और ना ही उनका वॉच टाइम कंप्लीट होता है। तो देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, मैं एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ। आप लोग चैनल बनाते हो, ठीक है, अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियोस डाल रहे होते हो, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने वो वीडियोस डालनी होती है जो ऑडियंस देखना पसंद करती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको जो है वो कंटिन्यूसली वीडियोस डालनी होती है, यानी कि हम 2 वीडियोस डालते हैं, 3 वीडियोस डालते हैं, उसके बाद हमारे ये होता है कि यार हमारे व्यूज ही नहीं आ रहे, हमारे व्यूज नहीं। कम से कम आपने 100 वीडियोस डालनी है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपका चैनल चल भी रहा है या नहीं। तो मैंने 50 वीडियोस डाली और तब तक मैं सिर्फ वीडियोस डालती रहती थी, देखती रहती थी, वीडियोस डालती रहती थी, देखती रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग की ओल्ड वीडियोस आप मेरी जाके देखोगे तो उस पर मेरे इतने व्यूज नहीं है, ज़्यादा 100-200 व्यूज हो गए। अब जाकर जो है ना बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए होंगे तो मेरे 300-400 व्यूज बढ़ गए होंगे, पुरानी ओल्ड की वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ। और उसके अलावा जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करी और उसके अलावा जब मैं वीडियोस डालती गई तो उसके बाद फिर तकरीबन मेरी 10वीं या 12वीं वीडियो जो थी लिटर वाली वो मेरी वायरल हुई थी और उस पर मेरे 5000 या 6000 व्यूज़ आए थे। जब आते गए व्यूज़ तो एंगेज होते गए लोग। मुझे कभी भी न्यू चैनल बनाने के बाद मुझे कभी भी ये नहीं था कि मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट होंगे या मेरा वॉच टाइम किस तरीके से कंप्लीट होगा। मैं जो है वो टेक के चैनल्स वगैरह देखती थी और बहुत सारा रिसर्च करती थी कि वीडियो को किस तरह वायरल करना है, किस तरीके से वीडियो बनाई जाती है, किस तरह थंबनेल बनाया जाता है, किस तरह वीडियो डाली जाती है, यूट्यूब का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, हम किस तरह से एक अच्छी और वायरल वीडियोस बना सकते हैं। तो आपने काम करना है अपनी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर नहीं देखना कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे या मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर आप अच्छी वीडियोस डालोगे, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, कंटिन्यूसली काम करोगे तो आपकी हर चीज़ कंप्लीट होगी। और एक बात बताऊं, जब आपकी कोई एक वीडियो पे वायरल हो जाती है ना तो उसी से आपका पूरा वॉच टाइम और पूरे जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि आपका जो क्राइटेरिया होता है ना वो एक वीडियो से ही कंप्लीट होना होता है। उसके लिए आपको 50 वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, एक वीडियो से आपका क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ भी सेम यही हुआ कि एक वीडियो से मेरा पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन आगे जाकर ये हुआ कि जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा तो उस टाइम जो थे ना मोनेटाइज चैनल हो नहीं रहे थे, तो आगे जाकर भी मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना पड़ा। और आप ये देख लो कि 1 साल हो चुका है, मुझे अभी तक अर्निंग नहीं मिली है। लेकिन मैंने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा और मैंने कभी भी मैं जो है ना मतलब ऐसे नहीं हो गई, अपसेट नहीं हुई कि यार मतलब मैं जो है वो मुझे अर्निंग नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखो कि अब यहाँ पे मैंने जब काम करना स्टार्ट करा, माशाल्लाह से मेरी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई, मेरी काफ़ी सारे लोग मुझे देखते हैं, मुझे देख के जो है वो मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं आगे जाकर, तो आपको सबका प्यार भी मिल रहा होता है और आगे जाके इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको अर्निंग भी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो कैस्पर फैमिली है वो 12K भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब मेहनत से हुआ, लगन से हुआ, अपने ऊपर बिलीव था इसलिए हुआ। अब आप लोग बताओ। अब अच्छा मैं भी ये भी चाहती हूँ कि मेरी जितनी दूसरी लड़कियाँ
अब आप लोग मुझे ये बताना कि मेरी दूसरी और जो लड़कियां हैं जो मुझे देखती हैं, मुझसे मोटिवेट होती हैं या अपना चैनल बनाना चाहती हैं, तो क्या मैं उनके लिए एक टैग चैनल बनाऊं, एक अलग से चैनल बनाऊं जहां पर मैं उनको सारा कुछ गाइड करूं कि किस तरह से आपने चैनल बनाना है, किस तरीके से आपने नीच को सेलेक्ट करना है, अपनी आपने एक ही नीच सेलेक्ट करनी है, एक ही नीच पे काम करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, जैसे कि मेरा चैनल है, मेरा पेट चैनल है, ठीक है। अब उसमें लड़कियां आती है पूछती हैं कि अर्निंग के बारे में बताया, तो मैं यहाँ नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मेरी नीच है पेट से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड नहीं है मेरी नीच। उसके लिए मुझे एक अलग चैनल बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ अपनी अर्निंग के बारे में या कुछ भी, तो वो फिर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसको भी पता लग जाता है कि ये अपनी नीच से हट कर जा रही है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमने वीडियो को वायरल किस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से चैनल भी डेड हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती हैं कि वो अपनी नीच से हटकर भी वीडियोस डाल रही होती हैं, जिसकी वजह से भी उनका चैनल जो है वो डेड हो जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक दूसरा चैनल बनाऊं जिसके ऊपर मैं आप लोग को सारा कुछ गाइड करूं कि किस तरीके से आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है, किस तरीके से आपने नीच सेलेक्ट करनी है, नीच के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है, किस तरीके से कौन सी नीच के अंदर किस तरह की वीडियो बनती हैं, और किस तरीके से आपने अपना क्राइटेरिया पूरा करना है, और किस तरीके से चैनल मोनेटाइज होता है। ये सारा कुछ क्या आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है, ताकि फिर मैं आप लोगों को एक न्यू चैनल बनाऊं और वहां पर मैं आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बताऊं। क्योंकि मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती और ऑनलाइन अर्निंग